नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चंबल नदी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन की। अगर हम सबसे पहले देखें तो हम देख सकते हैं चंबल नदी का उद्गम अगर हम देखें तो जनपाव पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है और चंबल नदी जो है इटावा में यमुना में मिल जाती है। लंबाई अगर हम देखें तो 965 किलोमीटर है। चंबल की सहायक नदी अगर हम देखें तो छिबरा, सिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास और सीप नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक प्रश्न जो पूछा जाता है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो हमें ये यहाँ पर देख सकते हैं, शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। तो साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं, तो चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं अगर हम देखें तो गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। ट्रिक अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इस तरीके से ट्रिक देख सकते हैं, गांधी जी धीरे चलते हैं तो हम लिख सकते हैं मंद गति। तो गांधी सागर बांध जो होगा मंदसौर में होगा। साथ ही साथ जवाहर सागर, तो जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो कोट पहनते हैं, तो यहाँ से हम रख सकते हैं जवाहर सागर जो है कोटा राजस्थान में है। जबकि अगर हम देखें गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में परियोजना है, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है। नेक्स्ट जो बचा है राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान। तो चंबल नदी की प्रमुख 3 हम यहाँ पर परियोजना देख चुके हैं, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान। चंबल नदी पर प्रमुख अगर हम जलप्रपात देखें तो हम देख सकते हैं चूलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान में है, शीतल माता इंदौर और जैन घाट इंदौर। कुछ विशेष तथ्य अगर हम यहाँ पर देखें तो चंबल नदी में जो है अवनालिका अपवर्तन से पीहड़ बनाती है। मध्य प्रदेश, श्योपुर, मुरैना, भिंड इससे सर्वाधिक प्रभावित है। चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। बटागुर कछुआ व घड़ियाल प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल का पुराना नाम जो है धर्मवती या चर्मवती, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं अतिरिक्त जानकारी, जैसा हम देख चुके हैं, मंदसौर जिले में चूलिया जलप्रपात बनाती है चंबल नदी। चंबल पे बांध हम देख चुके, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। प्रमुख नगर जिसके किनारे चंबल नदी है तो हम देख सकते हैं मंदसौर, कोटा, चित्तौड़गढ़, मुरैना और इटावा। मुख्य बिंदु अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इसको याद रखने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है, इस चांद पर जान, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जान से हमें याद रहेगा जानपाव पहाड़ी से उद्गम होता है। इससे हमें याद रहेगा इटावा के पास यमुना नदी में जाकर चंबल नदी मिलती है। चांद से हमें याद रहेगा चंबल नदी एवं चूलिया जलप्रपात। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पर हमने देख चुके हैं चर्मवती। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी हमने देखा है जनपाव पहाड़ी इंदौर से। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर किसकी सहायक नदी है तो हम जानते हैं यमुना नदी में जाकर चंबल नदी मिलती है। चंबल नदी की परियोजना किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो आंसर जो रहेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी से यहाँ पर चंबल नदी बहकर निकलती है। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध किस जिले में? अभी हमने पढ़ी है ट्रिक गांधी जी तो मंदसौर। निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है? तो अगर हम यहाँ पर देखें गांधी सागर हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम अभी पढ़ चुके हैं चंबल नदी किस प्रकार की स्थलकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो बीहड़ निर्माण होता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में किसका संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? हमने अभी ट्रिक देखी इस चांद पर जा, तो इटावा में। साथ ही साथ चंबल नदी परियोजना किन राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच यहाँ पर चंबल नदी परियोजना संयुक्त परियोजना है।